युवती बैठी है और बैठे बैठे रुदन कर रही है। उसके पास में दो वृद्ध अचेत पड़े हैं। इसके पास में दो वृद्ध अचेत पड़े हैं। जब मैंने पास जाकर पूछा तुम कौन हो, तब वो कहती है कि मैं भक्ति हूं और मेरे पास में जो ये दो वृद्ध अचेत पड़े ये मेरे बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति जो है ना, भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, और दोनों वृद्ध हो गए हैं। भक्ति जवान है और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। और आज भी यही स्थिति है। आज भी अगर आप देखो ना तो आज भी यही स्थिति है। भक्ति जवान है पर ज्ञान वैराग्य आज भी अचेत पड़े हैं। कैसे? एक बार एक जगह कथा हुई, बड़ा पंडाल, 10-20 हजार जनता बैठी। जो कथा व्यास है बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे श्रोताओं, मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं, मेरी इच्छा है मैं तुम्हें कुछ दूं, इसलिए मेरे श्रोताओं तुम जो भी यहां पर आए हो तुम सब कुछ ना कुछ लेकर जाना, कुछ ना कुछ लेकर जाना। पीछे पीछे दो आदमी बैठे थे। अब पीछे पीछे 10, 15, 20 हजार लोगों की संख्या, तो पीछे तक उन दोनों तक ना तो आरती गई ना प्रसाद गई। इन दोनों ने विचार किया, गुरुजी ने कहा है, महाराज जी ने कहा है, कुछ ना कुछ लेकर जाना। अब ना तो आरती आई ना प्रसाद आई, एक काम करो, हाथ में नहीं पग में सही कण का महंगा चप्पल पहन देखी चलो, किसी के चप्पल पहनकर चलो। तो भक्ति जवान थी, कथा में चले गए। भक्ति जवान थी इसलिए कथा में चले गए, पर कथा में से लेकर के आना ये पता नहीं था, इसलिए चप्पल चोरी करके आ गए। अपने को इस कथा को सुनकर अब भक्ति की शक्ति बढ़ाना है और ज्ञान वैराग्य को भी बढ़ाना है। भक्ति के साथ साथ ज्ञान वैराग्य को भी बढ़ाना है। और जब नारद जी चर्चा करते कहते हैं कि अरे भक्ति, तुम तो भगवान की बड़ी प्रिया हो, इतनी प्रिय हो, इतनी प्रिय हो कि भगवान ने तुम्हें मुक्ति नाम की दासी दे रखी है। भगवान ने तुम्हें 2 पुत्र दिए हैं, ज्ञान और वैराग्य नाम के, तुम्हारी सेवा के लिए, और तुम दुखी हो। मैं कोई ना कोई जतन करूंगा। बड़े प्रयास किए, वेद ध्वनि करी, मंत्र गाए, श्लोकों का उच्चारण किया, ज्ञान वैराग्य थोड़े जागे, नारायण नाम का संकीर्तन किया, फिर थोड़े जागे, फिर सो गए। वे विचार कर रहे हैं क्या करूं। भ्रमण करते करते ये बद्री विशाल आए और पूछ रहे हैं कि उनके उस अवस्था को, उनके दुख को दूर करने का कोई उपाय हो तो बताइए, क्योंकि आकाशवाणी ने मुझसे कहा था, तो मैं उस उपाय को ढूंढने के लिए भ्रमण कर रहा हूं। और भ्रमण करते करते मैं बद्री विशाल में आया। अब जब भ्रमण करते हुए बद्री विशाल में आए हैं, आकर के इन सनत कुमारों से पूछा। सनत कुमारों ने कहा कि आप भागवत का जो आयोजन है, भागवत जो है ये ज्ञान वैराग्य को पुनः पुष्ट कर देगी, इसलिए चलिए। फिर ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। जब भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य ने इस भगवान नाम के संकीर्तन को सुना, भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं, भगवान के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। कोई पूछे भागवत जी क्या देते हैं, कोई अगर आपसे पूछे ना कि भागवत जी क्या देते हैं, तो मैं आपको बताऊं भागवत जी क्या क्या देते हैं। अगर कोई व्यक्ति आकर कहे कि मुझे भक्ति चाहिए, तो भागवत जी भक्ति देते हैं। कोई व्यक्ति अगर कहे कि मुझे मुक्ति चाहिए, तो भागवत जी मुक्ति भी देते हैं। कोई व्यक्ति आकर कहे कि मैं निराश हो गया हूं, मुझे शक्ति चाहिए, तो भागवत जी शक्ति भी देते हैं। क्या क्या देते हैं? भक्ति अगर चाहिए, भागवत जी भक्ति देते हैं। कोई कहे मुक्ति चाहिए, भागवत जी मुक्ति देते हैं। कोई आकर कहे कि मेरे को शक्ति चाहिए, तो भागवत जी शक्ति भी देते हैं। और कोई प्रसाद्या भगत अगर कहे अपने को तो नुक्ति चाहिए, तो विराम के धन नुक्ति भी मिल जाए। जो चाहिए भागवत जी में, जो चाहिए सब मिल जाता है। भक्ति वाले को भक्ति मिले, मुक्ति वाले को मुक्ति मिले, शक्ति वाले को शक्ति मिले, और नुक्ति वाले को नुक्ति मिले। बहुत सारे लोग नुक्ति के लिए भी आते हैं कथा में, तो जिसको जो चाहिए वो कथा प्रदान कर देते हैं। ऐसे ये भागवत जी, और इन भागवत जी में सबसे पहला तीर्थ जो आया है वो है बद्री विशाल। भागवत जी का सबसे पहला तीर्थ है बद्री विशाल। और जब बद्री विशाल का नाम लो तो बड़ा कठिन मार्ग है। बद्री विशाल बहुत कठिन मार्ग है। जो लोग गए होंगे ना उनको पता होगा
पूछा, एक व्यक्ति यात्रा करके आया, उनसे पूछा कि भैया यात्रा कैसी रही? कि बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया, पर महाराज जब घाट सेक्शन में गाड़ी चलती है तो असो लागे जन पया दिन मरवा आया। घाट सेक्शन में जब गाड़ी चले ऐसा लगता है पैसे देकर मरने के लिए आ गए। बड़ा कठिन मार्ग है बद्री विशाल का, बहुत कठिन मार्ग है, क्योंकि सतयुग के भगवान है, सतयुग के भगवान है भगवान बद्री विशाल, त्रेता युग के भगवान है भगवान रामेश्वरम, द्वापर युग के भगवान है भगवान द्वारिकानाथ, और कलयुग के भगवान है भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ कलयुग के भगवान है, और जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ का भात बड़ा प्रसिद्ध है, और जगन्नाथ भगवान तो ऐसे हैं कि इनको भूख बहुत लगती है। जो गए होंगे ना उन्होंने देखा होगा, वहां पर भगवान को इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि एकादशी का पालन भी वहां पर नहीं होता है। एकादशी को मंदिर के पीछे उल्टा टांग कर बांध रखा है, जिसने दर्शन किए होंगे उनको पता होगा, एकादशी को मंदिर के पीछे उल्टा बांध रखा है। एकादशी ने पूछा कि भगवान पूरे संसार में मेरा पालन होता है, आपके यहाँ पर क्यों? भगवान कहते हैं कि पूरे संसार में होता होगा पर अपने घर में नहीं चलेगा, अपने यहाँ नहीं चलेगा। भगवान ने उनको पीछे बांध रखा है। और जगन्नाथ भगवान को तो इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है, आप 1 किलो वहां पर चढ़ाओ तो 990 ग्राम रह जाएगा। आप वहां पर 100 ग्राम चढ़ाओ तो 90-95 ग्राम रह जाएगा, क्योंकि भगवान ग्रहण करते हैं। जगन्नाथ भगवान बहुत इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि कोई कल्पना नहीं है। एक काम करे, अपन भी भगवान को भोग लगा ले। एक काम करते हैं, भोग लगाने की बजाय भगवान का स्मरण कर लेते हैं। अभी एक भजन बड़ा चल रहा है जगन्नाथ भगवान का, आइए भगवान का स्मरण करते हैं और फिर हम भागवत जी का विराम आज करते हैं, विराम की ओर बढ़ते हैं। आइए भाव से। जगन्नाथ 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 जकानैन 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 नीलाचल वारे नीलाचल चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ जकानैन जकानैन ओ नीलाचल वारे नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ प्यारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तो तेरे हवाले मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ प्यारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ जकानैन जकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ जकानैन जकानैन ओ नीलाचल वारे नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ प्यारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ जगन्नाथ स्वामी मेरे नैन के तारे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैन के तारे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैन के तारे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैन के तारे। तुझे छोड़ जाऊं मैं अब किसके द्वारे। ओ तुझे छोड़ जाऊं मैं